दोस्तों, जब भी एक बिजनेस लॉन्च होता है तो उसकी जो गति होती है वो काफी धीमी होती है और फाउंडर्स हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से उन्हें वॉल्यूम्स मिले और उस वॉल्यूम से वो अपने बिजनेस को जस्टिफाई कर सके। आज इस एपिसोड के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप बड़े वॉल्यूम किस तरह एक्वायर कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। बहुत टाइम मैंने ऐसे देखा है कि लोग कहते हैं कि भैया हमने स्ट्रेटजी तो बना ली है लेकिन स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये बता देता हूं कि कोई स्ट्रेटजी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप काम नहीं करोगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको समझ जाते हो और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लेते हो तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप जिस वॉल्यूम के लिए स्ट्रगल कर रहे हो वो आपको जरूर हासिल होगी। वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो आपको कुछ अलग करना होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फाउंडर्स जब भी किसी ब्रांड को लॉन्च करते हैं उनका थॉट प्रोसेस सिर्फ एक ही दिशा में होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये दिशा गलत है या सही है, दिशा आपके पास होनी चाहिए, लेकिन अगर उस दिशा से आपको वॉल्यूम्स नहीं मिल रही है तो आप उसे तो रखो, लेकिन इसके साथ आप अपने नजर को कहीं और रखो। क्या पता जहां आप नजर नहीं डाल रहे हो वहां पर एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आइए मैं इस चीज को आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे थे और हमारी जो दिशा थी वो बिल्कुल सही थी और वो इस तरफ अलाइन थी जहां पर हमें ब्रांड बिल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करना था। बिजनेस ठीक चल रहा था लेकिन स्लो चल रहा था, जैसे कि हर एक स्टार्टअप के साथ होता है। जब हमारी बोर्ड मीटिंग हुई तो उस कंपनी के फाउंडर ने हमें कहा कि हम शायद थोड़ा स्लो चल रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने अटेंशन को यहां से हटाकर एक ऐसी जगह रखा जहां पर एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। इस बिजनेस को मैंने अपने टीम को हैंडल करने दिया और मैं रेगुलरली इनका रिव्यू ले रहा था क्योंकि हमें अपना बेस कभी खोना नहीं चाहिए। जब ये बिजनेस लोग हैंडल कर रहे थे मैं यहां पर फोकस कर पा रहा था और बिलीव मी लेडीज एंड जेंटलमैन, इस फोकस की वजह से मैंने एक बहुत बड़ा अकाउंट एक्वायर किया जिसकी वजह से उस बिजनेस का कंप्लीट टर्न अराउंड हो गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो क्या था? वो था चेंज ऑफ चैनल। मतलब हम लोग रिटेल चैनल में फोकस कर रहे थे और क्योंकि मुझे पता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं काफी चैनल होते हैं जहां से हमें रेवेन्यू आ सकती है। इस सिचुएशन में मैंने रिटेल से हटकर इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस किया और इस फोकस की वजह से मैं उस इंस्टीट्यूशन तक पहुंच गया जिसने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी, प्रोडक्ट क्लिक हो गया और हमें एक बहुत बड़ी वॉल्यूम मिल गई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अभी समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज के ऊपर आपसे जिक्र कर रहा हूं। जी हां, मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास मल्टीपल चैनल्स होना बहुत जरूरी है। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल चैनल के ऊपर। इंस्टीट्यूशनल चैनल एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खोलते हैं जहां पर कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है और आपको हर एक आदमी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करना है एक कॉर्पोरेट में जिसका नाम है से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, तो आपको हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ उस कंपनी के परचेज मैनेजर को मिलना चाहिए या फिर आप उसके शेफ से भी मिल सकते हैं। सिर्फ ये दो लोग ही डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट उस कंपनी के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। रिटेल से काफी डिफरेंट है। रिटेल में आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर जाना पड़ता है, लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशनल सेल्स की बात करते हैं सिर्फ 2 या 3 इतने लोग कन्विंस हो गए तो आपको एक बहुत बड़े कंज्यूमर बेस की एक्सेस मिल जाती है। बट आपको बहुत सावधानी बरतना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप एक छोटी सी चूक करेंगे तो भी वो अकाउंट आपके हाथ से चले जाएगा। और याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े अकाउंट्स जो हैं वो कंप्लीटली एक्सपोज्ड होते हैं। आप जाओगे तो कोई और आएगा। यहां पर मैं आपको ये भी कहूंगा कि कुछ लोग तो आपके जाने का इंतजार करते हैं। जैसे आप निकले उनको एक ओपनिंग मिल जाती है और वो अपने आप को उस अकाउंट के साथ जोड़ लेते हैं। ऐसा क्या होता है? जो अकाउंट आपके लिए एक बहुत बड़ा अकाउंट था वो अब आपके पास नहीं है और आप फिर वापस उस स्ट्रगल स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पे आप पहले थे।
तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो आपको उस अकाउंट को बांध के रखना है और सिर्फ उसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको ऐसे 1 2 3 4 5 जितने बड़े अकाउंट्स आप बना सकते हैं आपको बनाना चाहिए। यहां पर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बताना चाहता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम इंस्टीट्यूशनल सेल्स यानी कि बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर बात करते हैं। बड़े अकाउंट्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास वॉल्यूम्स है, इसीलिए वो प्राइस को हमेशा खींच कर रखते हैं। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि बड़े अकाउंट्स में प्राइसेस जो हैं वो काफी कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। अगर आप कोई अनजस्टिफाइड प्राइस देते हैं और कंपटीशन उस प्राइस से लो प्राइस कोट कर देता है तो आप उस अकाउंट को लूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 50 पैसे का भी जो प्राइस इंक्रीज होता है उसकी वजह से उन क्लाइंट्स को बहुत दिक्कत हो जाती है। एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज एक क्लाइंट है जहां पर वो फ्री की चाय कॉफी देते हैं अपने एम्प्लॉइज को और उस कंपनी के एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है वो है 10,000। तो अगर आप उनको 50 पैसा का प्राइस इंक्रीज देते हो तो इसका मतलब उनका हिट जो हो जाता है वो 5,000 रुपीज हो जाता है पर डे। और अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप समझ सकते हो वो नंबर कितना बड़ा है। और फ्रॉम द अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू उस परचेज मैनेजर का काम क्या है? जिस तरह हमारा टारगेट होता है सेल को बढ़ाना, उस तरह एक परचेज मैनेजर का काम होता है कॉस्ट को घटाना। अगर उसका कॉस्ट बढ़ता है तो वो क्या करेगा? वो वेंडर को बदल देगा। इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना जरूरी है। बहरहाल मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप स्टार्टअप हो तो आप अपना अटेंशन अपने रेगुलर बिजनेस के ऊपर रखो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि थ्रू द रिटेल चैनल ओनली आप एक ब्रांड बना सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशनल चैनल को अटेंशन मत दो, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम दे सकता है जिससे आप अपने बिजनेस को जस्टिफाई कर सकते हो। और तो और आप एक चीज याद रखिए, जब आप आगे चल के इन्वेस्टर्स को मिलते हो तो आप अपने पीएनएल को तो जरूर दिखाते हो, लेकिन उसके साथ जब आप बड़े क्लाइंट्स का प्रेजेंटेशन देते हो उनको तो उनका रीजन टू बिलीव बढ़ जाता है और आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े अकाउंट्स आपको इन्वेस्टमेंट एक्वायर करने में भी बहुत मदद करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे चल के मैं आपके साथ और बहुत बातें करूंगा और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर बात करूंगा जिससे आपको काफी मदद हो जाएगी वॉल्यूम एक्वायर करने के लिए, जो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करेगा। बस इन चंद बातों के साथ मैं आज के एपिसोड को यहीं पर विराम दूंगा। अगले बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।